वार्ड नंबर 34 का रोड नंबर 4 और रोड नंबर 4 में बिजली का कनेक्शन देखिए बांस और बल्ली के सहारे जो है पास किया जा रहा है। तब वोट क्या थी क्या? वोट नहीं देंगे जब तक रोड क्लियर नहीं होगा, जब तक वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। रोड नहीं मिला है, ना नाली है, ना तो लाइन आया है। कोई स्त्री अगर डिलीवरी केस में आती है तो विश्वास कीजिएगा हम लोग खटिया पे यहाँ से लेकर के रोड तक जाते हैं। 15 साल से रह रहे हैं हम लोग को, रोड नहीं क्लियर हो रहा। जब चुनाव आता है तब सब लोग देखने के लिए आते हैं, उसके बाद सब सो जाते हैं। नहीं देंगे वोट, जब रोड नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। झारखंड में कभी भी नगर निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा हो सकती है और ऐसे में हम आ गए हैं जमीन पर। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 34 में हूं और ये यमुना नगर का रोड नंबर 4 है और यहाँ पर आपको वार्ड नंबर 34 के ये सारे निवासी दिख रहे होंगे। देखिए एक वार्ड में और आमतौर पर जो है बुनियादी सुविधा होना चाहिए, बिजली है, पानी है, सड़क बढ़िया है कि नहीं, नाली ठीक है कि नहीं, इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसे दुरुस्त करने की जो है ज़रूरत होती है। लेकिन आप समझिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग 10-10 साल से 15-15, 20-20 साल से रह रहे हैं, लेकिन अब भी जो है लोग बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जो है जूझ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं और पुरुष यहाँ पर जमा है और ये लोग भी जो है अपना दर्द बयां करेंगे। चुनावी समीकरण जो है या फिर कहें अलग अलग तैयारियों से प्रत्याशी जो है अब आपको फील्ड में नजर आएंगे, लेकिन जमीन पर लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं वार्ड वार आपको हम यहाँ से सिलसिला हमारा शुरू हो जाता है। क्या नाम हुआ भैया? संतोष शर्मा नाम है। वार्ड नंबर 34 के रहने वाले हैं। और क्या दिक्कत है बताइए आपके इलाके में? सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या रोड का है सर। रोड में जो है हम लोग आज तक 10-12 साल से रह रहे हैं, रोड नहीं मिला है, ना नाली है, ना तो लाइन आया है। उसी से हम लोग जूझ रहे हैं। हर साल जो है, हर साल के तुलना में जब बरसात आता है तो हमारे जो भी है मैंने पति पत्नी बाल बच्चे जो भी हैं बहुत कष्ट से दयनीय स्थिति है यहाँ का। मैंने एक टोहना पानी में जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल नहीं आती है, ना कार आता है। अगर कोई डिलीवरी पेशेंट है तो उसको जाने में, किसी को तबीयत खराब हो गया, हमारे मोहल्ला में एक बुजुर्ग थे उनको जो है पैर टूट गया था। इतना कष्ट से उनका जो है कि हम लोग जो है मोहल्ला वाला उठा के ले जाते थे। इतना स्थिति दयनीय है। ठीक है दीदी, क्या नाम है? अनु देवी। अब तो चुनाव आ गया है, अब आप लोग नेता लोग आएगा यहाँ पर, वो लोग वोट मांगने के लिए वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे वोट। जब रोड नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। कहे ऐसे हम दिक्कत रहेंगे तो मने कहते हैं। क्या दिक्कत है बताइए? तो रोड नहीं है, लाइन नहीं है, हर चीज की दिक्कत है। रोड चाहे क्लियर है, रोड नहीं मिल रहा हम सके। हम सब गरीब किराया लगा के मैंने पैसा लगा के रोड लगाते हैं गाड़ी रोड में। कितना साल हो गया आप लोग का? हमारे 15 साल हो गए, बहुत दिन से रह रहे हैं। अच्छा, नहीं देंगे। अब तो सब आएगा आपसे बोलेगा कि हमको वोट दीजिएगा, सब बोलेगा। तो देंगे, ऐसे देंगे, रोड निकालेगा तब ना देंगे, ऐसे देंगे वोट की। क्या भैया क्या दिक्कत है बताइए? रोड नहीं है सर, नाली नहीं है। हम लोग बांस के पॉल पर जो है चलाते हैं। चुनाव आता है तो नया नया प्रतिनिधि आ जाते हैं वोट लेने के लिए। इसके बाद एक भी प्रतिनिधि आकर के यह नहीं पूछता है कि आपके यहाँ क्या समस्या है। अभी बरसाती मेढक की तरह एक से एक नेता आ जाते हैं कि हम कुछ वोट दीजिए, लेकिन बहुत दिक्कत है सर। न रोड है, न नाली है, न पॉल है। बहुत जूझ रहे हैं हम लोग, है ना? बहुत। क्या दिक्कत है? यह रोड का दिक्कत है, बहुत सबती है। बच्ची के तबीयत खराब लेकर भागते हैं। ठीक है, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? रिंकी कुमारी। क्या दिक्कत क्या है आपका? इधर रोड का बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। हम लोग को बहुत, बच्चों को स्कूल छोड़ने में भी बहुत तकलीफ होती है। पैदल ले जाना पड़ता है, गोद में 2 बच्चे को उठाकर जाना पड़ता है। अच्छा, आप बताइए काकी क्या दिक्कत हो रहा है इधर? रोड के हम लोग को 15 साल से रह रहे हैं, हम लोग को रोड नहीं क्लियर हो रहा। जब चुनाव आता है तब सब लोग देखने के लिए आते हैं, उसके बाद सब सो जाते हैं। सो जाते हैं कि मतलब क्या दिक्कत है, कोई खबरें नहीं रहता है। तब वोट क्या चीज है? वोट नहीं देंगे जब तक रोड क्लियर नहीं होगा, जब तक वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे वोट जब तक रोड नहीं क्लियर हम लोग को होगा। था 15 साल से रोड के लिए था। बरसात के दिन में गाड़ी लेके 8 बजे रात को दुआरिये कहते हैं लगाने दीजिए भैया, लगाने कोई नहीं लगाने देता है। किस तरह से गुजरता है हम लोग को हम ही लोग जानते हैं। नहीं वोट देंगे। तो आएगा वोट मांगने, बोलेगा हमको दीजिए, हम लोग काम करेंगे। नहीं, पहले काम करके दिखाइए तभी वोट देंगे। नहीं वोट देंगे, कोई हालत पर नहीं इस साल वोट देंगे हम लोग। कोई महला से नहीं जाएगा वोट देने, नहीं देंगे वोट। वार्ड नंबर 34 का रोड नंबर 4 और रोड नंबर 4 में बिजली का कनेक्शन देखिए बांस और बल्ली के सहारे जो है पास किया जा रहा है। तो ये समस्या है यहाँ पर। आप देखिए, आप समझिए कितना रिस्की भरा है।
एक बांस जो कभी भी गिर सकता है, दुर्घटना हो सकती है, इसके चपेट में कोई आ सकता है। तो ऐसी ऐसी कई समस्याएं हैं। देखिए वहाँ भी एक बांस आपको दिखाई दे रहा होगा, लकड़ी का बांस है जिसके जरिए जो है बिजली पास कराया गया है। रोड की एक बात करें तो रोड बिल्कुल नहीं है। देखिए ये पूरा कच्चा सड़क आपको दिख रहा होगा। बारिश में क्या स्थिति होती होगी आप बेहतर समझ सकते हैं। तो फिलहाल वार्ड नंबर 34 का ये रोड नंबर 4 आपको हम दिखा रहे हैं। और इस तरफ आ जाइए आयुष, थोड़ा इधर आ जाइए, वहीं आप खड़े हो जाइए, वहीं खड़े हो जाइए आप। देखिए ये स्थिति है वार्ड नंबर 34 की। एकदम जमीन पर जो कहानी है वो हम उससे आपको अवगत कराएंगे। देखिए ये रोड की स्थिति है। रोड का तो खैर पता ही नहीं है। यहाँ रोड समतल भी नहीं है। देखिए ऊपर नीचे जैसे लग रहा है कि पहाड़ी इलाका पहुंच गए हैं। आप समझिए बारिश में क्या हाल होता होगा यहाँ का। गर्मी ठंडा में तो लोग आमतौर पर रह लेते होंगे, झोपड़ी बना कर कैसे तो ऐसे रोड में कैसे बारिश में दिक्कत नहीं होता है? बहुत काफ़ी दिक्कत होता है सर। हम लोग क्या करें, न गाड़ी आती है न मोटरसाइकिल आता है। हम लोग किस तरह पैदल जाते हैं साग सब्जी के लिए। हम लोग जो है 2-3 दिन ऐसा रोड में कैसे आप लोग हम लोग गाड़ी किसी और के यहाँ लगाते हैं, 100-200 मीटर पहले किसी और के घर में देते हैं। हम लोग वहाँ का रेंट देते हैं। इसके बाद हम लोग गाड़ी वहाँ लगा के फिर पैदल आते हैं किसी तरह कीचड़ में। तो बिना रोड और बिजली पानी का कैसे गुजर रहा है आप लोग का दिन यहाँ पर? इधर आइए। हम लोग का तो यहाँ जी रहे हैं आप लोग? यहाँ हम लोग 7 साल हो गया यहाँ हम लोग का रहते हुए। 7 साल से हम लोग जो परेशानी झेल रहे हैं ना, वो सिर्फ हम ही लोग जानते हैं। एक बार विधायक जी आए थे, बबलू भैया उनको बुलाए थे, तो विधायक जी भी आए थे तो उनके तरफ से आश्वासन मिला था कि रोड का निदान हम लोग करेंगे। लेकिन फिर वो भी अपने स्तर से मतलब बोल करके गए, वादा किए, लेकिन फिर उनका भी ध्यान नहीं आया। तो हम लोग की तरफ से जो भी ध्यान दे रहे हैं, बबलू भैया ध्यान दे रहे हैं शुरू से ही। अभी जो आप बिजली का पोल देख रहे हैं, तो बिजली का पोल यहीं तक लगा हुआ है जहां तक हम लोग को रोड बबलू भैया बनवाया है। रोड भी इन्हीं का बनवाया हुआ है। इसके बाद जो है आगे आप देखेंगे तो सिर्फ खेत ही खेत है। तो हम लोग 5 साल 7 साल से जो परेशानी झेल रहे हैं, ठंड का दिन और गर्मी का दिन तो निकल जाता है। निकाय चुनाव आ गया, अब तो लोग आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए, क्या कहिएगा उनसे? हम तो यही कहेंगे पहले रोड फिर वोट, है ना जी। पहले काम कीजिए उसके बाद हाँ, पहला प्राथमिकता हम लोग का रोड है भैया। हम लोग के यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाता है या कोई स्त्री अगर डिलीवरी केस में आती है, तो विश्वास कीजिएगा हम लोग खटिया पे यहाँ से लेकर के रोड तक जाते हैं, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग जो परेशानी झेल रहे हैं वो सिर्फ हम ही लोग। एम्बुलेंस नहीं आ पाता है, नेता का भी कोई ध्यान नहीं। यहाँ पे अगर कोई है तो बबलू भी हम लोग के लिए हर जगह पे लड़े हैं। ठीक है बबलू जी, कुछ कहना है? पिछला 7 साल गुजर गया और हमारे निवर्तमान पार्षद माननीय विनोद सिंह भी रहे, लेकिन आप देख रहे होंगे इस मोहल्ले में चले बुले तो सरकार की जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए जनता को, वो एक भी सुविधा नहीं मिली है। सारी सुविधाओं से ये जमुनानगर रोड नंबर 4 के नवीन नगर मोहल्ला जो है ये वंचित है आज के डेट में 21वीं सदी में भी। और हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी का। विदाउट स्मार्ट वार्ड का, स्मार्ट सिटी का कल्पना हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहेंगे भैया। अभी आप बिजली का तार देख रहे हैं ना, बिजली का तार ऐसा स्थिति है कि जब बरसात का दिन आता है ना भैया, तो पूरा गिर जाता है तार, जो कि कब आने वाला समय में बड़ा दुर्घटना की ओर इशारा करता है, ठीक ना। कभी भी बच्चा है या बुजुर्ग हैं, तार गिरता है भैया, हम लोग बहुत बार तार अपने से उठाए हैं। बिजली का पोल पे अभी यहाँ कुछ दूर तार आया है, लेकिन ऐसा आता है ना समय कि पानी भरा हुआ रहता है एक घुटना, और उसमें बिजली का तार जो है गिरा हुआ रहता है। 34 की ये कहानी है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं, और जिस समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं उसको बता रहे हैं, उसको बयां कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जब तिथि की घोषणा होगी और अलग अलग प्रत्याशी यहाँ पर पहुँचेंगे, वोट मांगेंगे, तो इस दौरान जो तस्वीरें निकल कर आएगी, ये क्या सवाल करेंगे। देखिए आम लोगों की इतनी ज़रूर ये होनी चाहिए कि वो जो है स्ट्रिक्ट रहें और अपने इलाके के लिए गंभीर हो रहे हैं। आप भी जिम्मेदार हैं। अगर आप स्ट्रिक्ट होते हैं तो नेता लोग या फिर कहे जो भी वार्ड पार्षद हैं या फिर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो आकर के अपना काम ज़रूर करते हैं, लेकिन आपका भी उतना ही फर्ज बनता है। वार्ड नंबर 34 का ये रोड नंबर 4 है, और फिलहाल यहाँ पर जो बुनियादी सुविधा है उससे लोग जूझ रहे हैं। नाली, रोड, बिजली, मतलब आप समझिए कि भारत जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, विकसित भारत की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है रांची को, लेकिन अभी भी बिजली पानी जैसी समस्या है, तो थोड़ा सा सुनने में जो है ख़राब लगता है।
बने रहिएगा। इसी तरह से रांची के जितने 53 वार्ड हैं हम वहां पहुंचेंगे और आपको वहां की तस्वीर, वहां की समस्या से अवगत कराएंगे। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।